व यख़्लुक़ु मा ला तालमून, अल्लाह पैदा करता है, करता रहेगा वो चीज़ें जो तुम्हें नहीं पता है। अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी वजूद में आई जो पहले के लोग सोच भी नहीं सकते थे, और आगे आने वाले वक्त में क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी अभी के लोग नहीं सोच सकते। लेकिन कुरान चूँकि क़यामत तक के लोगों की रहनुमाई के लिए है, और हर ईजाद, हर इंकशाफ की असल कुरान के अंदर मौजूद है, हर तहक़ीक़ की असल कुरान के अंदर मौजूद है, और हर तहक़ीक़ की दावत कुरान देता है। ये अलग बात है कि इस पर ईमान रखने का दावा करने वालों ने कुरान की इस दावत को कबूल नहीं किया, इसको ख़ास दुनिया की तालीम समझ लिया, दुनिया की तरक्की, साइंस, टेक्नोलॉजी, इसको दीन से अलग कर दिया, और जिसका नतीजा ख़ुद ये देख रहे हैं। तो ये इनका अपना ज़ाती अमल है। जिन लोगों ने मेहनत की शुरुआती दौर में, जो बड़े बड़े अतिब्बा, बड़े बड़े साइंसदां, वो सब इसी कुरान के पढ़ने वाले, इसी कुरान को समझने वाले लोग हुआ करते थे। लेकिन बाद में मुसलमानों की बदकिस्मती ऐसी हुई कि मुसलमानों ने इन उलूम को, जिनसे ख़ास दुनियावी ज़रूरतें पूरी होती हैं, दुनियावी तरक्की हासिल होती हैं, उन उलूम को अलग कर दिया। उनको ये नाम दे दिया गया कि ये खालिस दुनियावी उलूम हैं, इनसे दीनदारों का कोई लेना देना नहीं। दीन का इल्म अलग है, दुनिया का इल्म अलग है। जब से ये तक़सीम हुई तब से मुसलमानों की ज़ुबो-हाली शुरू हुई, मुसलमानों की पस्ती शुरू हुई कि उन्होंने दुनिया को दीन से अलग कर दिया। अब जो लोग उन शोबों में हैं वो दीन से बिल्कुल दूर हैं, और जो इन शोबों में हैं वो दुनिया से बिल्कुल दूर हैं। इन्हें दुनिया का कुछ नहीं पता, उन्हें दीन का कुछ नहीं पता। इसीलिए सबसे बड़ा जुल्म यही हुआ कि दोनों को अलग कर दिया गया। वरना जो साइंस और तहक़ीक़ की बातें अल्लाह ने कुरान करीम में बयान फरमाई हैं, उनसे वही लोग फ़ायदा उठाते हैं, और उन्होंने उठाया। अल्लाह ताला किसी के मेहनत को ज़ाय नहीं करता, और इसमें सबसे आगे यूरोप, अमेरिका के लोग हैं, अंग्रेज़ हैं, जिन्होंने दुनिया में बहुत मेहनत की, अभी भी वो मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से हर नई टेक्नोलॉजी उनके यहाँ मौजूद होती है। हम फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन उन चीज़ों को ईजाद करने का हमें सलीक़ा नहीं आता। एक तस्बीह, एक मुसल्ला जो खालिस दीनी चीज़ है, वो भी चाइना से बनकर आता है। दुनिया का सबसे बेहतरीन जो साउंड सिस्टम हरम के अंदर लगा है, वो भी बाहर यूरोप के मुल्क से बना हुआ है। लिहाजा ज़रूरत है ऐसे दौर में कि इन दोनों उलूम को एक साथ मिलाया जाए, जिसकी वजह से एक तनाफुर पैदा होता है कि एक दूसरे से अजनबियत का एहसास होता है। ये अजनबियत पहले नहीं थी। पहले जो बड़े बड़े मदरसे होते थे वो यूनिवर्सिटी भी होते थे, कॉलेज भी होते थे, दोनों तरह के उलूम उनको पढ़ाए जाते थे। लेकिन आज इसकी तक़सीम जब से की गई है तब से दोनों तरफ खसारा है। जो दुनियावी चीज़ों में है वो उसी में है, दीन से बिल्कुल बेबहरा है, और जो दीन में है वो दुनिया से बिल्कुल कोरे हैं। दुनिया की तरक्की और दुनिया की तहक़ीक़ात के बारे में इन्हें कोई इल्म नहीं। फरमाया सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। पाक है वह ज़ात जिसने हर चीज़ के जोड़े बनाए, उसके भी जो ज़मीन से उगती है, उन चीज़ों के भी जोड़े बनाए जो चीज़ें ज़मीन से उगती हैं, जिन चीज़ों को ज़मीन उगाती है, और उनके भी जोड़े जो ख़ुद इंसानों के अंदर मौजूद हैं, यानी ख़ुद इंसानों के भी जोड़े और उनके भी जिन्हें ये जानते नहीं। एक निशानी रात भी है जिससे हम दिन को उतार देते हैं, दिन की चादर को या दिन के छिलके को उतार फेंकते हैं तो वो फिर तारीकी में आ जाते हैं, फिर वो अंधेरे में आ जाते हैं। सूरज रवां दवां है, चल रहा है अपने मुकर्ररा ठिकाने पर। यह उस ज़ात का मुकर्रर किया हुआ निज़ाम है जो मुकम्मल कुदरत वाला, इक़्तिदार वाला और मुकम्मल इल्म वाला है। और हमने चाँद के लिए मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं, यहाँ तक कि चाँद उस तरह हो जाता है जिस तरह एक सूखी हुई टहनी होती है, जिस तरह खजूर की सूखी हुई टहनी और शाख होती है।
यानी शुरुआत में चाँद की शक्ल खजूर की सूखी हुई टहनी की तरह होती है, फिर जब वो बड़ा हो जाता है, बद्र कामिल बन जाता है, तो वो सबसे बड़े हजम में आ जाता है। लशम्सु यंबगी लहा अन तुद्रिकल कमर, सूरज की यह मजाल नहीं है कि वो चाँद को पकड़ ले, चाँद के रास्ते में आ जाए। वलल्लैलु साबिकुन नहार, और न रात दिन से आगे बढ़ सकती है। कुल्लुन फी फलकिन यसबहून, हर कोई अपने अपने मदार में तैर रहा है।